ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के लिए मीन राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे दें कि 29 मार्च 2025 को रात्रि के 10:07 पर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से मीन राशि वाले जातकों के ऊपर चल रही शनि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात पहला चरण 2.5 साल का जंग जीत चुके हैं, 5 वर्ष और बचा रहेगा। आदरणीय दर्शकों, यदि आपका नाम बड़ी दी, बड़ा दू, थ, झ, या, दे, दो, बड़ा चा अथवा बड़ी ची से प्रारंभ होता है तो आप निश्चित रूप से मीन राशि के जातक हैं। और यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वर्ष 2025 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कीजिए। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि वर्ष 2025 में मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वर्ष 2025 मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता है। अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान व आहार विहार अपनाना आवश्यक होगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, अर्थात आपको गैस या कब्ज की परेशानी पहले से रहती है, तो वर्ष के प्रारंभ से अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, अतः इस मामले में आपको राहत मिल सकती है। लेकिन मार्च से ही शनि का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा और वर्ष पर्यंत यहीं पर बना रहेगा, जो स्वास्थ्य को बीच बीच में कमजोर करने का काम करता रहेगा। आपके खान पान में भी असंतुलन देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको पहले से बताए दे रहे हैं कि खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। आप स्वभाव से थोड़ी आलसी हो सकते हैं, इसके फलस्वरूप आपकी फिटनेस में भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाजुओं अर्थात भुजाओं एवं कमर के आसपास तथा घुटनों आदि में कुछ तकलीफ देखने को भी मिल सकती है। यदि आप पहले से ही इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको योग, व्यायाम, प्राणायाम का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है, और स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना होगा। यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कमजोर है, इसलिए जागरूक रहते हुए उचित खान पान, रहन सहन, आहार विहार निर्धारित करना होगा। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों की शिक्षा। वर्ष 2025 में यदि मीन राशि वाले जातकों की शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो यह वर्ष मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा के भी कारक ग्रह हैं, वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य भाग तक तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि टूर एंड ट्रेवल्स आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को काफी हद तक अच्छे परिणाम देते रहेंगे। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हो सकता है, लेकिन अन्य विद्यार्थियों का मन अपने विषय पर तुलनात्मक रूप से कम लगेगा। लेकिन बुध ग्रह का गोचर बीच बीच में आपको सपोर्ट करता रहेगा, इस कारण से परिणाम लगभग संतोषजनक प्राप्त होते रहेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा, जहां से बृहस्पति अष्टम, दशम और द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में शोध के विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकेंगे।
व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर से दूर रहकर या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अन्य विद्यार्थियों को बुध और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव से एवरेज या एवरेज से थोड़े बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। इन स्थितियों के अलावा आपके लग्न भाव पर राहु और केतु तथा शनि के प्रभाव को देखते हुए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तब परिणाम एवरेज से कुछ हद तक बेहतर प्राप्त हो सकता है। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने विषय पर ध्यान लगाने की नितांत आवश्यकता होगी, तभी आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि यह वर्ष वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम दे रहा है। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, उसको संतुलन में लाके स्थिर रखना होगा। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों का व्यवसाय। वर्ष 2025 मीन राशि वाले जातकों के लिए व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिला जुला अथवा एक सामान्य रूप से परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक ग्रह बुध आपको यथासंभव सपोर्ट करते हुए अनुकूल परिणाम देने का प्रयत्न करते रहेंगे। वर्ष के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के गोचर को इस वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है। अतः शनि का गोचर भी सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इन सभी कारणों से वर्ष में व्यापार व्यवसाय को जिस निष्ठा या लगन की जरूरत होनी चाहिए, आपकी तरफ से उतनी कोशिश न हो पाने के कारण, व्यापार व्यवसाय के लिए पूरा समय न निकाल पाने के कारण आपको उतने परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे जितना आप उम्मीद रखते हैं। परिणाम थोड़े से कमजोर दिखाई देंगे, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति दशम भाव पर अपनी दृष्टि देंगे, जो आपकी मेहनत के अनुरूप, आपके परिश्रम के अनुरूप आपके व्यापार व्यवसाय में तरक्की देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लगभग आपके व्यापार में धीरे धीरे गति आती हुई दिखाई देने लगेगी। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों की नौकरी। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों के नौकरी के क्षेत्र की बात करें तो यह लगभग सामान्य स्थिति का होगा। आपके छठवें भाव के स्वामी सूर्य पूरे वर्ष भर में 4 से 5 महीने ही आपके फेवर में रहेंगे। वहीं मई के बाद छठवें भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेगा। वर्ष के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर के थोड़ा सा असंतोष बना रहेगा, लेकिन वर्ष का दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा हो जाएगा। लेकिन कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहेगा, यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। इंटरनल पॉलिटिक्स बीच बीच में मन में उथल पुथल मचाता रहेगा। कुछ सहकर्मियों का बर्ताव बहुत ही रूखा हो सकता है, उन्हें आपको नजरअंदाज करके चलना पड़ेगा। इन सब के बावजूद भी आपको धैर्यपूर्वक काम करते रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ग्रह आपके अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप धैर्य बना के रखिए, मई के बाद आपको सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष का प्रारंभिक हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन मई के बाद का हिस्सा उत्तम दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप इस वर्ष नौकरी के मामले में लगभग एवरेज परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मई के पहले थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन मई के बाद सब कुछ सामान्य अर्थात सब कुछ अच्छा दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह वर्ष मिला जुला परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। धन भाव के स्वामी मंगल वर्ष के कुछ महीनों में ही आपके सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। वहीं वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में रहेंगे, जो कि अधिक व्यय कराएंगे, अधिक खर्च कराएंगे और यह स्थिति बिगाड़ देंगे। यह स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन मार्च के बाद से लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में आ जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में होंगे। लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में आ जाना लाभ और आपसे एक अच्छा कनेक्शन जोड़ देंगे।
आपका कनेक्शन लाभ से जोड़ देंगे। अर्थात आय के स्रोतों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अथवा आप यह कह सकते हैं कि नौकरी के क्षेत्र में है तो इंक्रीमेंट भी लग सकता है, व्यापार के क्षेत्र में है तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है बिक्री अधिक हो जाए, हो सकता है उत्पादन अच्छी हो जाए, जिसके चलते आप आर्थिक मामले में कुछ मजबूती का अनुभव करने लगेंगे। लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। धन के कारक ग्रह बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। लेकिन लाभ भाव में मकर राशि रहेगी और मकर राशि के साथ बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी बृहस्पति की दृष्टि तो बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि को अमृत तुल्य माना गया है भैया। मकर राशि अपनी जगह है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अमृत लेकर जा रही है। वह आपको अवश्य लाभ दिलाएगी। आप अपनी मेहनत के अनुरूप 100% तो नहीं, लेकिन 70 से 80% तक लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों की लव लाइफ, वर्ष 2025 मीन राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ की दृष्टिकोण से लगभग सामान्य स्थिति लेकर के आ रहा है। पंचम भाव पर इस वर्ष किसी भी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। यह आपके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु की पंचम दृष्टि भी होती है, जिसके कारण वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य भाग तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जा सकता है। लेकिन इस कारण से कोई बड़ी समस्या आपके लव लाइफ में आने वाली नहीं है, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां अवश्य आएंगी। राहु विष फैलाने का काम करते रहेंगे, आपको सावधान रहना होगा। आप अपने जीवन में आने वाली गलतफहमियों को समझदारी दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंचम भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में आप अपने प्रयासों, अपने कर्मों, अपने बर्ताव के अनुसार अपनी लव लाइफ में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम की कारक ग्रह शुक्र वर्ष के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेंगे। इन सभी कारणों से सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। कोई बड़ी समस्या इस वर्ष प्रतीत नहीं हो रही है। छोटी मोटी समस्याएं तो कभी कभार हर व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं, तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए। जो स्वाभाविक समस्याएं मानी जाती हैं, अर्थात ऐसी कोई भी समस्या आपके सामने कभी भी आ सकती है जो गलतफहमी वाली हो, तो उसे आप किनारे कीजिए और अपने प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखिए और अपने लव लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करिए। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन। मीन राशि के वे जातक जिनकी आयु विवाह के योग्य हो चुकी है और जो विवाह के लिए प्रयासरत भी हैं, उनके लिए अनुकूल परिणाम पाने के लिए इस वर्ष थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत पड़ सकती है। आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर बना हुआ है, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चने देने का काम करते रहेंगे। लेकिन इसी अवधि में एक अच्छाई भी जुड़ी रहेगी, वह है बृहस्पति की पंचम दृष्टि। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करने के अवसर प्रदान करेंगे। अर्थात एक तरफ राहु केतु विवाह के योग को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी तरफ बृहस्पति विवाह के योग को प्रबल करने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि आपकी कुंडली में राहु केतु प्रबल हैं अथवा बृहस्पति। यदि बृहस्पति प्रबल हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि बृहस्पति कमजोर हैं और राहु केतु प्रबल हैं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति की ज्यादा चलेगी और विवाह की योग एन केन प्रकारेण बन जाएंगे। यदि बृहस्पति प्रबल हैं तो राहु केतु को पटकनी दे सकते हैं। दोनों बराबर बराबर भी है ना, तो बृहस्पति राहु केतु को पछाड़ देते हैं, तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु केतु किसी न किसी तरीके से किनारे होंगे और बृहस्पति उनको प्रभावहीन करके आपके विवाह का मार्ग खोलते जाएंगे। ऐसे में लगातार की गई कोशिश विवाह करवा सकती है।
अर्थात वर्ष का पहला हिस्सा विवाह से संबंधित मामलों के लिए लगभग कठिनाई भरा हो सकता है, यह मान सकते हैं, किंतु अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। बिल्कुल प्रतिकूल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी मोड़ी कठिनाई देता रहेगा। यदि वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह वर्ष बहुत सावधानी पूर्वक निर्वाह करने का संकेत दे रहा है। वर्ष के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर पूरे वर्ष भर बना रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं देने का काम कर सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बीच बीच में परेशान कर सकता है, अथवा जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अनुकूल बात यह रहेगी कि वर्ष के पहले हिस्से में, विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक, बृहस्पति की दृष्टि के कारण समस्याएं आएंगी, लेकिन ठीक भी हो जाया करेंगी। जबकि मई महीने के मध्य भाग के बाद आपको समस्याओं को दूर करने के लिए खूब प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि लगभग बृहस्पति भी प्रभाव बदल दिए रहेंगे। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक स्थिति एवं गृहस्थ जीवन। वर्ष 2025 में वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जो पारिवारिक संबंधों को कमजोर करने का काम कर सकती है, लेकिन बाद के समय में समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करके न केवल परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे, बल्कि पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो वर्ष के पहले हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्थ भाव पर नहीं रहेगा, अतः आप अपने गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। आप अपनी आवश्यकता की सारी चीजें अपने घर ला सकते हैं। घर की मरम्मत या उसकी साज सज्जा, इन सभी मामलों में आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव पर जाएगा, लेकिन चतुर्थ भाव में बृहस्पति की गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में मई महीने के मध्य भाग के बाद घरेलू मामलों को लेकर या फिर गृहस्थ मामलों को लेकर के कुछ अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन थोड़ा सा कमजोर दिखाई देने लगेगा। ऐसे में आवश्यकता होगी कि गृहस्थी को लेकर के आप लापरवाह न हों और घरेलू व्यवस्थापन को मजबूती देने का काम करते रहें, जिससे पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहे। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों का भूमि, भवन एवं वाहन सुख। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में वर्ष का पहला हिस्सा बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग से पहले चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। कुंडली की अनुकूल दशाएं होने की स्थिति में आप न केवल भूमि या भूखंड इत्यादि खरीद सकेंगे, बल्कि गृह निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव पर रहेगा और भूमि भवन से संबंधित मामलों में अव्यवस्था के भाव रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप गलत जमीन का सौदा कर सकते हैं, इसलिए जमीन खरीदने में आप सावधानी रखिएगा। वहीं गृह निर्माण की प्रक्रिया में लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई जमीन जायदाद खरीदनी है तो कोशिश करें कि मई महीने के मध्य भाग से पहले ले लें, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं घर बनवाना हो तो भी इसी अवधि में निर्माण कार्य संपन्न करवा लेना अधिक आवश्यक माना जाएगा, अधिक अच्छा माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में वर्ष का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा रहने वाला है। वाहन आदि से संबंधित मामलों की बात करें तो वर्ष के पहले हिस्से को अच्छा कहा जाएगा। बाद के समय में वाहन से संबंधित निर्णय कमजोर रह सकते हैं, अर्थात आप गलत या अपने लिए अनुपयोगी वाहन का चयन कर सकते हैं, जिसके बाद में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए वाहन आदि से जुड़े निर्णयों को भी वर्ष के प्रारंभिक हिस्से में, अर्थात वर्ष के प्रारंभ से जनवरी से लेकर के मई के महीने के मध्य भाग तक ही संपन्न कर लेना अधिक समझदारी होगा। वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ आवश्यक उपाय।
यदि आप अपने जीवन में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल बनाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ आवश्यक उपचार करने होंगे। वे कौन कौन से उपचार हैं जिनके कर लेने से आपके जीवन में सुधार आने लगेगा, आपके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाना शुभ होगा। मछली को आटा खिलाना शुभ होगा। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ होगा। विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु जी का अभिषेक करें और यदि संभव हो सके तो बृहस्पतिवार का मीठा व्रत रखें। मीठा व्रत अर्थात शाम के समय मीठा भोजन ले सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अंतिम राशि अर्थात मीन राशि की संपूर्ण राशि फल आपके सामने प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सभी मीन राशि के जातकों तक यह वीडियो पहुंच सके और वे वर्ष 2025 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कर सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।